नमस्कार, स्वागत है आपका अमर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम व्याकरण का जो टॉपिक है संधि, उस पर बात चर्चा करेंगे। संधि संधि की परिभाषा देखते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ है योग अथवा मेल, यानी जो दो वर्ण है, दो शब्द हैं, उनका मेल होगा, उसे क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। अर्थात दो ध्वनियों या दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। दो वर्ण मिलेंगे, जैसे अ और अ मिलकर आ, ए और ए मिलकर क्या हो जाएगा? आ या अ मिलकर आ हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। अ मिलकर ई मिलकर ए हो जाएगा। इस प्रकार से दो वर्ण मिलकर विकार उत्पन्न हो रहा है। दो वर्ण मिले, उनसे क्या हो रहा है? ये विकार उत्पन्न हो रहा है। ये क्या है? संधि है। दो वर्ण मिलकर क्या हो रहा है? विकार हो रहा है, उसे संधि कहेंगे। जैसे गण धन ईश। अब यहां पर क्या आ रहा है? अ, और यहां पर क्या आ रहा है? ई। तो अ और ई मिलकर क्या बनेगा? ए बनेगा। क्या बनेगा? तो क्या बनेगा? गणेश। क्या बना? अ और ई मिलकर ए बन गया। तो यहाँ पर दो शब्द मिलकर जो विकार उत्पन्न हो रहा है वो क्या हो रहा है? संधि है। ठीक है, अब इसकी परिभाषा देखते हैं प्रॉपरली। जब दो वर्ण पास पास आ जाते हैं, अभी हमने देखा था गण और ईश, दो शब्द पास पास आए थे, दो वर्ण पास पास आए या मिलते हैं तो उनमें विकार उत्पन्न होता है। तब उनमें विकार उत्पन्न हुआ, ए और ई मिलकर क्या बना था? ए। वो विकार उत्पन्न हुआ, अर्थात वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। तो वर्ण में परिवर्तन हुआ था ना, यह विकार युक्त मेल ही क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। ये जो विकार युक्त जो मेल हुआ वो क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। ठीक है, अब जैसे विसर्ग में भी अब ये जो यहाँ जो क्या आ रहा है? विसर्ग आ रहा है। इस विसर्ग में यहाँ विसर्ग आ रहा है, प्लस विसर्ग का मेल किससे हो रहा है? व्यंजन से हो रहा है। तो यहाँ क्या बनेगा? ओ बनेगा। तो मनोबल शब्द क्या बन जाएगा? मनोबल। ठीक है, जैसे विद्या धन आलय, यहाँ पर क्या है? आ। यहाँ पर क्या है? आ और आ मिलकर क्या बनेगा? आ बनेगा। तो विद्या धन आलय, विद्यालय। विद्या धन आलय, विद्यालय। ठीक है, दो वर्णों के, दो शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो रहा है वो क्या हो गया? संधि हो गया। और संधि विच्छेद की परिभाषा पूछे तो जो शब्द हैं, जो जिन दो शब्दों से मिलकर बना है, उन जो जो विकार है, उस विकार को पुनः क्या है? अपने मूल स्वरूप में लाना क्या हो जाएगा? विच्छेद हो जाए, संधि विच्छेद हो जाएगा। किसी शब्द को, किसी विकार को, किसी मेल से जो विकार बना है, उस विकार को पुनः मूल मूल शब्दों में लाना ही क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, दो शब्दों के मेल से उत्पन्न ध्वनि परिवर्तन को ही संधि विच्छेद कहते हैं। दो शब्दों का जो मेल हुआ है, उस मेल से जो ध्वनि परिवर्तन हुआ है, जो अभी हमने देखा था ध्वनि परिवर्तन हो रहा था, उसे क्या कह रहे हैं? संधि। उसी विकार को क्या कह रहे हैं? संधि। परिणाम स्वरूप उच्चारण एवं लेखन दोनों ही स्तरों पर अपने मूल स्वरूप से भिन्नता आ जाती है। अपने मूल स्वरूप से भिन्नता आई थी ना, हमने अभी देखा था। विद्यालय देखा था अभी अपन ने, विद्या धन आलय। अब यहाँ पे विद्या और आलय
दोनों को अलग अलग बोल रहे तो विद्या और आलय अलग अलग आ रहा है, परंतु जब इनका मेल हो रहा है तो क्या हो रहा है, विद्यालय। लिखने में और बोलने में दोनों में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। विद्यालय लिख रहा है ना, विद्या आलय, विद्यालय, ठीक है। इसी प्रकार देवधन आलय, क्या हो रहा है, देव ए और आ, ये भी मिलकर क्या बनेगा, आ। देव, जहां देवता निवास, या आलय का यानी निवास स्थान, जहां देव निवास करते हैं वो क्या कहलाता है, देवालय। देव और आलय से मिलकर क्या बना है, देवालय। अभी हमने एक उदाहरण देखा था, गण धन ईश, अ और ई मिलकर ए बनेगा, गणेश, ठीक है। गण धन ईश, यहाँ घण और ईश दो अलग अलग ध्वनियां हैं, परंतु जब इनका मेल होता है तो तीसरी ध्वनि उच्चारण में और लिखने में दोनों में ही क्या है, अपने मूल स्वरूप से भिन्न हो जाती है ना। अतः उन शब्दों को पुनः मूल स्वरूप में लाना, ये जो शब्द है इनको पुनः मूल स्वरूप में ला रहे हैं। तो गणेश है, गणेश को वापस पुनः, दो शब्द है, इन दोनों को मूल स्वरूप में लाना, घण और ईश, यही क्या कहलाएगा, संधि विच्छेद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अब है संधि के भेद। संधि के कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं, ठीक है। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। स्वर संधि नाम से ही स्वरों के अंदर क्या होगा, स्वरों में विकार, दो स्वरों में मिलकर क्या होगा, विकार उत्पन्न होगा, वही क्या होगा, स्वर संधि। और यहाँ व्यंजन में विकार उत्पन्न होगा। और विसर्ग संधि यानी विसर्ग में विकार उत्पन्न होगा। ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे स्वर संधि, इसके कितने भेद होते हैं, पांच भेद होते हैं, ठीक है। स्वर संधि के कितने भेद होंगे, पांच भेद होंगे, वो पांचों भेद हम पढ़ेंगे। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, ये इसके पांच भेद हैं। पांचों भेद, पांच देख लो। स्वर संधि के दो स्वरों के मेल से, कितने स्वरों के, दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, पांच भेद होते हैं। दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि और अयादि संधि, ठीक है। पहली है हमारी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि है दो समान स्वर मिलकर, कौन से, दो समान स्वर आ रहा है, या ए या आ आएगा तो उसके बाद वापस ए या आई आएगा, ठीक है। ई और ई आया तो उसके बाद वापस पुनः ई और ई ही आएगा, इस प्रकार है ना। समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, वो क्या हो जाएगा, जैसे अभी हमने देखा था ए और ए मिलकर क्या हुआ था, आ और आ मिलकर क्या हुआ था, आ। ए और आ मिलकर भी क्या हो जाएगा, आ, इस प्रकार से है ना। यदि ए आ ई उ ऊ के बाद वे ही लघु या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ ई उ हो जाते हैं। क्या बोल रहा है ये, ए या आ के बाद वापस पुनः क्या आएगा, ए या आ आएगा, तो वो मिलकर क्या हो जाएगा, आ, ठीक है। और क्या बोल रहा है, ई या ई के बाद ई या ई आ जाए तो वो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, है ना। और ऊ या ऊ के बाद वापस पुनः क्या आएगा, ऊ या
ऊ आएगा, तो वो मिलकर क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा। ठीक है, ये ही इसकी परिभाषा है। ये याद हो गया तो परिभाषा ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। ठीक है, लैंग्वेज में याद ना हो तो ये ध्यान रखिएगा, ए या आ के बाद ए या आ रहा है तो वो क्या हो रहा है, आ। ई या ई के बाद ई या ई आए तो वापस ई। ऊ या ऊ के बाद ऊ या ऊ आए तो वापस ऊ हो जाएगा। ठीक है, इसके उदाहरण हम देखेंगे। एक हमने अभी देखा था, विद्याधन आलय, विद्यालय। ठीक है, आ और आ मिलकर क्या बनाए, आ। ठीक है ना, देवालय अपने देख ही लिया। इसका शब्द बनाओ, देखे क्या बनेगा इसका शब्द। ए और आ, क्या बनेगा, आ बनेगा। शब्द क्या बनेगा इसका, हिमालय। ठीक है, आगे हम और देखेंगे। बनाओ इसका। ई और ई मिलकर क्या बनेगा, अब यहाँ पर क्या है, छोटी ई है तो वो कौन सी ई बन जाएगी, बड़ी ई। ठीक है, ठीक है, ई और ई मिलकर क्या बन गया, ई। गिरी धन ईश, गिरीश। ठीक है, ये आपकी हो गई दीर्घ संधि। ठीक है ना, ऊ के उदाहरण भी भूधन ऊर्जा, भूर्जा। यानी भूमि की जो ऊर्जा है उसको कहते हैं भूर्जा, भूधन ऊर्जा, भूर्जा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके गुण संधि। यदि अ या आ के बाद ई या ई, ऊ या ऊ या री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाएगा। यानी अ या आ आए, शुरू में तो क्या आएगा शब्द में, अ या आ आएगा। ठीक है, और उसके बाद में क्या आएगा, या तो ई आएगा या ये ई आएगा। ये दोनों ई आए तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऊ या ऊ आए तो उसका ओ हो जाएगा, और री आए तो उसका अर हो जाएगा। ठीक है, ए या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है,
ए या आ के बाद ऊ या ऊ आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तीसरा क्या बोल रहा है? ए या आ के बाद री आए तो क्या हो जाएगा उसका? अर। ठीक है। अ या आ के बाद ई या ई आए तो ए हो जाएगा। ए यानी, ठीक है। ये इसकी पहचान होगी, है ना? ये इसकी पहचान होगी। जब वर्ण बनेगा तो उसमें या तो एक सिंगल मात्रा रहेगी ऊपर, अगर डबल मात्रा आ जाए तो वो वृद्धि संधि में चला जाएगा। ये पहचान के लिए बता रही हूँ, बाकी ये नियम तो याद करना ही है। ठीक है। अ या आ आएगा, उसके बाद ई या ई आएगा तो उसका क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। अ या आ के बाद ऊ या ऊ आए तो उसका ओ बन जाएगा। अ या आ के बाद री आए तो उसका अर हो जाएगा। ठीक है। जैसे अभी हमने देखा था, यहाँ पर क्या आ रहा है? अ के बाद क्या आ रहा है? ई। मिलकर क्या बना है? ए। ठीक है। गण धन ईश गणेश। ठीक है ना? यथा धन ईश ईस्ट यथेष्ट। यथा धन ईस्ट यथेष्ट। ठीक है। यथा आ रहा है और क्या आ रहा है आगे? ई आ रहा है, यथेष्ट। यथा धन ईस्ट यथेष्ट। आ और ई मिलकर क्या बना है? ए। ठीक है। यथेष्ट। इसका विच्छेद करो। यहां पर क्या बन रहा है? ओ बन रहा है ना? विच्छेद कैसे करेंगे? यहां से टुकड़े करेंगे। देखे, करो टुकड़े करो, कैसे करेंगे टुकड़े? गंगा। ठीक है। गंग तो कोई शब्द होगा नहीं, गंगा शब्द क्या बनेगा? गंगा। और यहां पर क्या बनेगा? ओ किसके साथ बनेगा? ऊ या ऊ आना चाहिए ना? तो यहां पर क्या आएगा? गंगा के बाद ऊ या ऊ आएगा। ठीक है। गंगा धन
उर्मी, गंगोर्मी, आया ना। यहाँ पे क्या है, आ, और यहाँ पर क्या है, ऊ, मिलकर क्या बना था, ओ। ठीक है, गंगा शब्द होता है, और गंगा ऐसे टुकड़े भी कर सकते हो आप। ये ओ आ रहा है ना, तो ओ से ही संधि विच्छेद होगा यहाँ से, तो यहाँ पर ओ आ रहा है, तो गंग शब्द बन रहा है। गंग शब्द कोई होता नहीं है शब्द, जब विच्छेद करते हैं तब ये भी ध्यान होना चाहिए कि शब्द वा, वा, वास्तविक शब्द होना चाहिए, कोई निरर्थक शब्द नहीं होना चाहिए, है ना। निरर्थक शब्द जिसका कोई अर्थ ना हो, कोई शब्द जो होता है उसका कोई ना कोई अर्थ होता है। गंगा, गंगा एक नदी है, ठीक है, तो गंगा धन उर्मी, गंगोर्मी, ठीक है। आगे शब्द है महर्षि। इसका विच्छेद करो, अर हो रहा है यहाँ पे, है ना। अर हो रहा है तो क्या आएगा यहाँ पे, री आएगा, है ना। बनाओ देखिए शब्द विच्छेद। और यहाँ आ रहा है ना महर, महर, आधा रह है, देखो हलंत है ना रह में, तो वो आधा रह है तो वो कहाँ चला गया था, ऊपर, आधा रह ऊपर चला गया, तो महर हर अर अर, तो यहाँ पे ही होगा महा धन ऋषि, क्या होगा, महर्षि। ठीक है, ये आपकी हो गई गुण संधि। अब है आपकी वृद्धि संधि। जैसे उसमें सिंगल, अभी मैंने बताया था उसमें सिंगल मात्रा आ रही थी, उसमें क्या बन रहा था, ए या आ के बाद जो कुछ भी असमान स्वर आ रहा था, तो ए बन रहा था, ओ बन रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर ए का क्या हो जाएगा, ए, और ओ का औ, ये इसकी पहचान होगी, ठीक है ना। जब ए या आ के बाद ए या ओ हो, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए, और औ, ओ का औ हो जाता है, तो दोनों का स्थान औ हो जाता है। जैसे ए या आ के बाद क्या आएगा, दूसरा है ए या
है या आ के बाद ए या ए हो, क्या आ जाएगा? ए हो जाएगा। आ या आ के बाद ओ या औ हो तो उसका क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। अब यहाँ क्या आ रहा है? वहां का आ और ओजस्वी का ओ, तो ए या ओ आ रहा है तो उसका क्या बन जाएगा? औ बन जाएगा। क्या बनेगा? औ बनेगा। महोजस्वी शब्द क्या बना? महोजस्वी। महाधन ओजस्वी, महोजस्वी। ठीक है। एक और एक मिलकर 11 होते हैं ना, पर यहाँ 11 नहीं होगा। अ और ए क्या बनेगा? ए। अ के बाद ए आ रहा है, अ के बाद ए आ रहा है तो क्या बनेगा? ए। ठीक है। एक, इसका ए का क्या बन जाएगा? और फिर क। ठीक है। एक एक, एक और एक, एक एक। आज से एक और एक को क्या ध्यान रखोगे? एक एक। एक और एक 11 नहीं होगा, क्या होगा? एक एक। किसके अनुसार? वृद्धि संधि के अनुसार। ठीक है ना। इसका विच्छेद करो। यहाँ पर क्या है? दो मात्रा आ रही है, यानी क्या है यहाँ पर? अय है। तो अय क्या आएगा? आ के बाद क्या आना चाहिए? ए या आ के बाद क्या आना चाहिए? अब यहाँ ए आएगा या आ आएगा, आप बताना मुझे। और फिर यहाँ पर ए आएगा या ए आएगा, बनाओ। सदैव। जो शब्द है वो क्या होना चाहिए? सार्थक शब्द आना चाहिए, है ना। दोनों, यहाँ पर भी सार्थक शब्द होना चाहिए, यहाँ पर भी सार्थक शब्द होना चाहिए। जैसे उसमें अपन ने देखा था गंगा, गंग नहीं होगा उसका, गंगा होगा। अब देखें यहाँ पर, बनाओ, देखिए एक शब्द आप बनाओ। सद, सद कोई शब्द नहीं होता है ना। संधि यहीं पे हो रही है तो यहाँ से देखेंगे हम सद, तो सद कोई शब्द नहीं होता है तो क्या होगा? सदा। तो यहाँ पर क्या आएगा? आ आएगा, ए नहीं आएगा। ठीक है। सदा धन एव, सदैव। ठीक है। सदा धन एव, सदैव, ये शब्द बना। एक शब्द और है, परमेश्वर, परमेश्वर्य, परमेश्वर्य, है ना। और एक शब्द और लिख लेती हूँ एसी के जैसा। इन दोनों का विच्छेद करो, है ना। यहाँ, इसमें यहाँ से विच्छेद होगा और इसमें यहाँ से विच्छेद होगा, है ना। मैं और मोह, दोनों दोनों जगह से विच्छेद होगा। इसका तो विच्छेद बिल्कुल इजी है, जैसे हमने पहले कर चुके हैं। इसमें थोड़ा सा
आपको लग सकता है, वैसे है इजी दोनों। बनाए, है ना, परम और ए का ऐश्वर्य, और यहाँ पर परम और ओजस्वी। और यहाँ पर क्या आया, ए और ओ। ठीक है, ये आपकी कौन सी संधि है, वृद्धि संधि। ए और ओ आ रहा है, औ बन रहा है, ए के बाद ए आ रहा है तो ए बन रहा है ना, ये आपकी वृद्धि संधि। दोनों में डिफरेंट ध्यान रखना। इसमें क्या होगी, जब विच्छेद आए तो आप ये चीज ध्यान रखना, इस चीज को ध्यान, ये जो मैं साइड में बॉक्स में लिख रही हूँ ना, इन चीजों को ध्यान रखना। अगर ये परिभाषा याद ना हो तो इससे भी आप परिभाषा वैसे भी बना लोगे। तो ये जो बॉक्स में लिख रही हूँ ना शॉर्ट में, ये ध्यान रखिएगा, इसमें इन चीजों को ध्यान रखिएगा। ए या आ तो आएगा ही आएगा, उसके बाद में ही चेंज होगा। इसमें ई ऊ, इनसे क्या बन रहे थे, ए ओ आर बन रहे थे, है ना। ठीक है, ये फिर ये बन रहे थे, गुण में ये बनेंगे ए ओ, फिर इन्हीं को ए और आ के बाद ये दोनों ही आ जाएंगे और इनके दीर्घ स्वरूप हो जाएंगे। ठीक है, ए का आय हो जाएगा, ओ को आउ हो जाएगा। ठीक है ना, इन दोनों में बस इतना ही डिफरेंट है। नेक्स्ट आपकी चौथी संधि है, आगे आपकी संधि है यण संधि। नेक्स्ट संधि कौन सी है, यण संधि। यण संधि में ई या ई, ऊ या ऊ तथा री, पहले क्या आएगा, ई या ई, ऊ या ऊ और री आएगा। इसके बाद कोई भिन्न आए तो ई और ई का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऊ का व हो जाएगा, ऊ या ऊ आएगा उसका क्या हो जाएगा, व हो जाएगा, और री आएगा तो उसका र हो जाता है। साथ ही बाद वाले शब्द का पहला वर्ण जुड़ जाता है, यानी जो बाद में जो शब्द आएगा उसका वर्ण, बाद वाले शब्द का जो पहला वर्ण है, बाद में जो, यानी जो प्लस का निशान है उसके बाद में जो वर्ण आएगा उसका पहला वर्ण, उस जो यहाँ पर आएगा, ई आए, ऊ आए या री आए, उसके अंदर क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा। ठीक है, पहला वर्ण। ओके, ई या ई, ऊ या ऊ और री के बाद कोई भिन्न भिन्न आए। ठीक है, पहले क्या आएगा, ई या ई, ऊ या ऊ और री। ई या ई, दूसरा ऊ या ऊ, तीसरा री। ठीक है, इनके बाद कोई भिन्न आए, भिन्न का मतलब भिन्न ही है ना, ई या ई के साथ ए या आ, ए या आ, तो ई और ई का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या बन जाएगा, ये बनेगा। ठीक है, ऊ या ऊ का क्या बनेगा, व बनेगा। ठीक है, और री का र बनेगा। ये ध्यान रखना, ये सभी क्या है, हलंत वर्ण है, यानी ये इनके अंदर स्वर मिलित सम्मिलित नहीं है। अगर इनके बाद जो वो प्लस का निशान है, इनके बाद ए आ रहा है और ये के बाद ये हलंत ये आया और इसके बाद क्या है, ये बनेगा। अगर क्या आएगा, ऊ आ गया तो ऊ का सॉरी ई आ गया, ये कि कब बनेगा, जब ई आएगा, है ना, ई ये ई आएगा, उसके बाद क्या आ गया, ये आ गया, आ गया,
तो उसका ई का तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, वो भी कौन सा बनेगा, हलंत। परंतु उसके बाद जो ये उसका पहला जो बाद वाला जो शब्द है उसका पहला शब्द क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो वो ए इसके अंदर मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, पूरा बन जाएगा ना, इसमें स्वर मिल जाएगा तो ए बन जाएगा स्वर, ठीक है, ए बन जाएगा। अगर इसी जगह अगर आ गया तो वो आ ये के अंदर मिलेगा तो वो क्या बन जाएगा, या, ठीक है। ये यही कहना चाह रहा है, बाद वाला शब्द का पहला वर्ण, बाद वाला जो शब्द है से ई आया, उसके बाद वाला शब्द का पहला वर्ण के उसके अंदर क्या इसके अंदर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, तो वो पूर्ण वर्ण बन जाएगा। ओके, ये ई या ई के बाद अ या आ जाए तो उसका क्या बनेगा, हलंत य बनेगा, है ना। ऊ या ऊ के बाद अ या आ जाए तो उसका क्या बनेगा, हलंत व बनेगा। और री के बाद अ या आ जाए तो उसका हलंत र बनेगा। एक चीज इसमें ध्यान रखना, जो ये वर्ण है ना, य व और ये और वह जो शब्द हैं, इस संधि की पहचान है, इनसे पहले क्या आएगा, आधा वर्ण आएगा। जब शब्द होगा उसके अंदर क्या दिखेगा आपको, आधा वर्ण दिखेगा। संधि की पहचान यही होती है ना, क्या आ गया, है ना, ऐसे कुछ भी आ सकता है, वह आ गया, है ना। ये इस तरीके से वह से पहले क्या आ रहा है, आधा वर्ण, और यह से पहले क्या आ रहा है, आधा वर्ण। ये इसकी क्या है, पहचान है, ठीक है ना। जैसे शब्द क्या है, स्वागत। अब इसका विच्छेद आपको पहले मैं इसका बता दूं कि ये कहाँ कहाँ से संधि हो रही है इसमें। मैंने क्या बोला, यह और वह से पहले क्या आ जाएगा, आपके आधा वर्ण आ जाएगा। यहाँ पर वह है, इससे पहले क्या आ रहा है, आधा वर्ण आ रहा है ना। तो संधि यहीं से होगी, होगी ना। अब वह किसका बनेगा, ऊ आएगा तब वह बनेगा, किससे बनेगा, तो प्लस से पहले क्या आना चाहिए, जो ये प्लस का अपने धन का निशान है, प्लस का निशान है, उससे पहले क्या आना चाहिए, ऊ या ऊ आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर स है, तो इसके अंदर क्या मिला हुआ है, या ऊ मिला हुआ है ना। तो ठीक है, सु। अब यहाँ पे वह तो वह तो किससे बनेगा, ऊ से मिलेगा, तो यहाँ से तो वह तो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, वह को तो निकाल दो बाहर। अब फिर यहाँ पे आ की मात्रा है तो आ हो गया, यहाँ पर आ की मात्रा लगी हुई ना, तो आ हो गया। फिर पीछे का शब्द ऐसे का ऐसे ही गत, है ना। आया समझ, सूधन, क्या शब्द बचा हुआ है, आगत, तो क्या शब्द बना, स्वागत। यहां से इस व का ऊ, ठीक है। अब ये आ की मात्रा है इसलिए आ, फिर पीछे का शब्द गत, है ना। तो विच्छेद क्या हो गया, स्वागत। आ गया समझ में। यहाँ पर क्या है, ऊ और आ मिलकर क्या बना, वह, ठीक है ना। ऊ और आ मिलकर क्या बना, वह, तो क्या बन गया शब्द, स्वागत। ये शब्द है, अब इसका विच्छेद करो। यहाँ पे वह से पहले आधा न है ना, ठीक है। तो विच्छेद करो,
यहाँ पर क्या है, वह बन रहा है ना इसमें, ये ध्यान रखना, क्या बन रहा है, वह बन रहा है, वह आ रहा है ना, वह बन रहा है, तो वह कब बनेगा, ऊ या ऊ होगा तब, ठीक है। नहीं तो वह का तो क्या हो जाएगा, अनु, फिर ए है तो ये ए क्षण, ठीक है। असमान स्वर आना चाहिए, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए ये आप ये भी ध्यान रखिए कि कोई भी असमान स्वर भिन्न स्वर आए है ना, भिन्न आएगा, मैंने ये एग्जाम्पल समझने के लिए लिखा है, ये भी इसी का उदाहरण है एषण, क्या ऊ और ऊ के साथ कोई समान आ रहा है क्या, वापस ऊ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना, ए भी आ गया है ना, ओ भी आ गया, कुछ भी आ सकता है। अनुधन एषण, शब्द क्या बनेगा, अन्वेषण, ये उदाहरण मैंने इसीलिए लिखा क्योंकि अपन ने यहाँ पर अ लिखा था, फिर अगर एग्जाम में आ जाए तो आप समझ जाओ कि असमान स्वर आना चाहिए, हमने देखा ना, कोई भी भिन्न आए, बाद में कोई भी भिन्न यानी असमान स्वर। मतलब जो यहाँ ई और ई है उसके बाद अगर ई या ई आ जाएगा तो फिर वो दीर्घ संधि हो जाएगी ना, इसलिए कौन सा होना चाहिए, असमान स्वर होना चाहिए। और साथ में क्या है, असमान स्वर हमने पिछली संधि में भी देखा था, यण संधि और वृद्धि संधि दो, सॉरी गुण संधि और वृद्धि संधि दोनों में भी देखा था कि दोनों में भी क्या हो रहा था, असमान स्वर ही आ रहे थे, इधर ए और आ था, और आ के बाद क्या आ रहे थे, असमान स्वर आ रहे थे। इन सभी संधियों में असमान स्वर आएगा, परंतु यण संधि में क्या होगा, हलंत होगा, है ना, हलंत वर्ण आएंगे, आधा वर्ण आएगा, मतलब ये और वह से पहले क्या होगा, आधा वर्ण आएगा, देख लो सभी में आधा, वह के पहले आधा वर्ण, यहाँ पे भी वह के पहले आधा वर्ण आ रहा है। और उसके बाद में क्या है, असमान स्वर आना चाहिए, तो कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर यह के बाद आधा वर्ण आ रहा है ना, तो इसका विच्छेद क्या होगा, यह कब आएगा, जब ई या ई हो, है ना, ई, छोटी ई या बड़ी ई आनी चाहिए, इति, है ना, ई का ई तय, यह किसका बनेगा, ई का बनेगा, तो यह की जगह क्या आ गया, ई की मात्रा आ गई, ठीक है। फिर आ की मात्रा लगी है यह पे, क्योंकि यह तो हलंत होगा, तो यह पे किसकी मात्रा लगी, आ की, और फिर दी, इति धन आदि इत्यादि, ठीक है। और विच्छेद आ जाए तो विच्छेद का शब्द कैसे बनेगा, यहाँ पर क्या है, ई, और यहाँ पर क्या है, ए, ठीक है, असमान स्वर हो गए। अब ई का क्या बनेगा, यह, ई का क्या बनेगा, यह, वो भी हलंत बनेगा, है ना, ई का क्या बनेगा, हलंत, यह, तो शब्द बनाओ, प्र, अब ई का क्या हो जाएगा, पहले तय आएगा, ठीक है ना, ई का तो तय के अंदर क्या बना हुआ है, ई की मात्रा मिली हुई है, अगर ई के ई को हटा देंगे तो आधा तय बचेगा, तो आधा तय लिख दिया हमने, है ना। फिर फिर क्या होगा, ई का यह बनेगा,
यह तो क्या होगा, हलंत होगा, परंतु यह के साथ में ए आ रहा है तो ए की मात्रा किसमें, यह में जुड़ जाएगी, तो वो पूर्ण हो जाएगा। प्रत्यय, प्रत्यय, और फिर क्या बचा पीछे, क, प्रत्येक शब्द क्या बन गया, प्रत्येक, प्रति धन एक, प्रत्येक, ई का यह बना, ये जो बाद वाला जो शब्द है उसका प्रथम वर्ण क्या है, ए, तो वो किसके अंदर, इसके अंदर सम्मिलित हो जाएगा, तो उस वो क्या बन गया, ए, प्रत्येक। ठीक है ना, इस प्रकार से ये आपकी यण संधि कंप्लीट होती है। आगे है आपकी अयादि संधि। कौन सी संधि है, अयादि संधि। यदि ए या ए, ओ या औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, इसमें भी क्या आ रहा है, ए या ए आएगा, उसके बाद क्या आएगा, या तो ए है या ए है, इसके बाद कोई भी भिन्न स्वर, ए, आ, उ, उ, ए, ऐसे भिन्न, ए है तो ए के साथ तो ए आएगा नहीं, है ना, ये भिन्न स्वर है इसके लिए। अगर वापस ए या ए आ जाए तो वो कौन सी संधि में चला जाएगा, दीर्घ संधि में चला जाएगा। ठीक है, भिन्न स्वर आए तो भिन्न स्वर आए तो ए का अलग अलग ही लिखना पड़ेगा। के बाद क्या आ रहा है, भिन्न स्वर। भिन्न स्वर आए तो ए का तो क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, और ए का क्या हो जाएगा, आए। ओ का औ हो जाएगा, और औ का आ हो जाएगा। ठीक है, ए का क्या हो रहा है, आय हो रहा है, ए आय का आय हो रहा है, हो जाता है, तथा ओ के ओ का औ हो जाएगा, और औ का आ हो जाता है। ठीक है ना, एक ए के बाद कोई भिन्न स्वर आ रहा है तो उसका आय हो जाएगा, आय के बाद कोई भिन्न स्वर आ रहा है तो उसका आय हो जाएगा, ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो उसका अ हो जाएगा, और औ के बाद उसके बाद कोई भिन्न स्वर आ रहा है तो उसका आ हो जाएगा। ठीक है ना, आप जब कोई भी शब्द पढ़ोगे ना तो उस शब्द के अंदर इन सब की ध्वनियां आपको इन सब इनकी सारी, ये सारी ध्वनियां है ना उस शब्द के अंदर मिली हुई होगी, उसी से आप पहचान जाओगे कि ये अयादि संधि है। ठीक है ना, अय आव ये शब्द इसके अंदर मिले हुए होंगे। ठीक है ना, जैसे नयन, न, य, न। ठीक है, ये टुकड़े करो, न, अ, फिर य, अ, फिर न, फिर अ। यही है ना, अब इसके अंदर इन इन चारों में से कोई सा ये एक शब्द दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या, दिख रहा है ना, आए। मैंने कहा ना, आप जैसे शब्द के टुकड़े करोगे आपको वो ये चारों में से एक शब्द इसको आपके अंदर दिख जाएगा, दिखा ना, आए। तो अब उसके उसका जब विच्छेद करेंगे तो प्लस से पहले क्या ए आएगा और उसके बाद उसका भिन्न स्वर आएगा। ठीक है, तो इसका विच्छेद करो यहाँ से, ना,
ठीक है। न के क्या आएगा, आय आ रहा है तो न के ऊपर किसकी मात्रा आएगी, ए की मात्रा आएगी। ठीक है, ये तो हो गया प्लस से पहले का निशान। ठीक है, ये आय छुप गया, फिर क्या बचा, नयन, ने धन अयन, क्या बच गया, नयन, ने धन अयन, नयन। ठीक है, ने धन अयन नयन, तो अनु बचा है ना, तो ने धन अन अन नयन। न धन आ, ये धन ई, क धन आ। ठीक है, अब यहां पर क्या आ रहा है, आय आ रहा है, आय कहां पर आ रहा है, ये रहा, क्या बनेगा, ए बनेगा। का विच्छेद करो, विच्छेद करो इसका नायिका का। न क्या बनाना, ए बनाना है, हो गया ए, फिर इसको तो हटा ही दीगो, फिर क्या बचा है शब्द अपने पास, इका, है ना, नई धन इका, नायिका। ठीक है, इसी प्रकार से एक शब्द और, अब इसमें क्या आएगा, क्या आ रहा है यहाँ पर, आय आ रहा है, आय का क्या बनेगा, आय बनेगा, ये, अब गई धन अक, गायक। ठीक है, गे धन अक गायक, इसी प्रकार से आपके हो जाएगा पवन, पवन पावक, अग्नि का पर्यायवाची है पावक, पावक। यहाँ पर क्या आ रहा है, आ और व, है ना, टुकड़े करके देखो, व धन आ, व धन अ, ध धन अ। ठीक है, क्या आ रहा है इसमें, आव आ रहा है, आव आ रहा है तो इसका क्या बनेगा, आओ बनेगा, है ना, कहाँ है इसमें आओ, ये रहा आओ, आओ का क्या आ रहा है, इससे पहले आओ आ रहा है, तो यहाँ पर विच्छेद क्या होगा, प, आओ का क्या बनेगा, आओ, पाओ। ठीक है, फिर क्या बचा लास्ट में अपने पास, अक,
पौधन अक, पावक, ठीक है, ये आपकी अयादी संधि है। इस प्रकार हमने पूरी स्वर संधि आज कंप्लीट करी है। स्वर संधि, स्वर संधि में स्वरों के, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। स्वर संधि के 5 भेद थे। पहला भेद था इसमें दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि के अंदर क्या हो रहा था? 2 समान स्वर आ रहे थे, ठीक है, प्लस के पहले भी ए आ, फिर उसके बाद भी ए आ, ऊ ई, तो उसका वापस दीर्घ हो रहा था, है ना, तो वो दीर्घ संधि हो रही थी। फिर उसके बाद हमने देखी थी गुण संधि, ठीक है, पहले ए या आ के बाद ई आ रहा था, उसका ए और अर हो रहा था, ऐसे री आ रहा था, उसका अर हो रहा था, इस प्रकार से ऊ का ओ हो रहा था और ई का ए हो रहा था, ये अपने गुण संधि थी। फिर वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में क्या हो रहा था? ए या आ के बाद क्या आ रहा था? ए और ए आ रहा था, ए का तो हो रहा था ए, और ओ आ रहा था, ओ का हो रहा था औ, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने यण संधि देखी, जिसमें क्या होता? हलंत य, हलंत व, ये और हलंत र हो रहा था, ठीक है ना। फिर हमने अंतिम संधि देखी अयादी संधि, इसमें अय, ठीक है, अय आय अव और आ हो रहा था। कि अगर ये पांचों संधि, स्वर संधि की ये 5 भेद देखे हमने, अगर इन 5 भेदों में अगर किसी में भी कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करके बताएं, ठीक है, उसका और जो ना भी समझ आया तो भी कमेंट करके बताएं, तो हम उसका निवारण करेगा। या कोई भी ऐसा शब्द है जिसमें संधि पता नहीं चल रही हो तो आप कमेंट में वो शब्द लिख दीजिएगा, आपका निवारण कर दिया जाएगा। धन्यवाद।